वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से रसायन विज्ञान का अधातु और उनके यौगिक चैप्टर से जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन को पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। और वो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मतलब विष जो होता है, जहर होता है, निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत रक्त में घुल जाता है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% है। वातावरण में वायु में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम किया जा सकता है क्या है? प्रकाश संश्लेषण। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम किया जा सकता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़ रात में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस हैं नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? बियर को भंडारित करने से पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 मिलाई जाती है। मृदपेय में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2। सोडा वाटर में भी प्रयुक्त गैस है CO2। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? CO2 का।
सूखी बर्फ किसको कहते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है, क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव ग्रीन हाउस गैसेस में करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपस्थित किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सोलर सेल में उपयुक्त किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम नहीं, तांबा नहीं, तो कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। अतिशीतित तरल है। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल। ये क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर दैट। जलती हुई सिक को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। जलती हुई सिक को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाती है तो बुझ जाती है। क्या होती है? बुझ जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संगठक है नाइट्रोजन। वायु का मुख्य संगठक है नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के खोज करता है रदरफोर्ड। नाइट्रोजन किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन। 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 बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है?
नाइट्रोजन का। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में किस तत्व को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन। आर्गन, ऑक्सीजन, CO2 नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। प्रकाश रसायनी धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक समान मंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इसके आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का भी प्राप्ति हुआ। यह कौन सी गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड है। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है। हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण। एसिड रेन किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण। अमोनिया में उपस्थित होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अमोनिया में उपस्थित होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। प्लेटिनम का नहीं, लोहा का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला होता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला होता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। कार्बन है? नहीं। नाइट्रोजन नहीं। आयोडीन नहीं। अमोनिया। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? अमोनिया। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? अमोनिया। अमोनिया। आंसू गैस है, टीयर गैस है अमोनिया। आंसू गैस है अमोनिया। टीयर गैस है अमोनिया। पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय बर्तन से सफाई किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। क्या है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाता है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है NH3। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं उच्च दाब निम्न ताप। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं उच्च दाब व निम्न ताप। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? सांद्र HCl। एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसका मिलाकर बनाया जाता है? सांद्र HCl। फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला व श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला या श्वेत फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम फास्फोराइट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है फास्फीन। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? PH3। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। था प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। CO2, CH4, NO2 सारे हैं। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। 156 में सी का ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम निम्नलिखित में क्या जलने में सहायक है? ऑक्सीजन जलने में सहायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। अस्पताल में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, जो लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। वह तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। ऑक्सीजन का गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा चीज़ पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। निम्नलिखित में किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। NOx। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। सुपरसोनिक वायुयान निम्न समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में किस तरह की गैस होती है? सड़ी मछली की तरह होती है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है
सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? प्लास्टिक गंधक। प्लास्टिक गंधक। प्लास्टिक गंधक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा सड़े अंडे जैसे गंध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है और जो अंडे की जैसे सड़ांध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है, हरा हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? N2O एवं SO2। N2O एवं SO2। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? N2O एवं SO2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है, हरा हो जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है आयल ऑफ विट्रियाल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है आयल ऑफ विट्रियाल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है आयल ऑफ विट्रियाल। शुष्क सेल में निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रॉल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रॉल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओलियम है। ओलियम है। ओलियम है। संधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम है। संधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल धुआं के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है उपयुक्त दोनों लेडकच विधि और संपर्क विधि। लेडकच विधि और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में विद्युत अपघटों के विलयन। निम्नलिखित में विद्युत अपघटों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित विद्युत अपघटों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी को अवशोषित होने पर क्या होता है? क्या होता है? लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होता है। लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।